पर संदीप चौधरी जी, एक जी सर। सीधा सा सवाल है, करपात्री महाराज का क्या असर हुआ आप जानते हैं? जिस पार्टी ने किया वो इंडिया गठबंधन में इनकी एलाइज है, ठीक है। और अभी जब इनसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करेंगे, तो ये कहते हैं अभी हमारी पार्टी तय करेगी, इस पर विचार करेगी। कितने समय पहले से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर अनाउंस किया हुआ कि जो जो लोग हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ आइए, आप इस पे हमारा समर्थन करिए। समाजवादी पार्टी अभी तक इस पर विचार नहीं कर पाई है, जबकि पीडीए पर बहुत पहले से विचार कर ली है, बहुत सारी चीजों पर पहले से ही बहुत क्लियर कट स्टैंड रखी हुई है। पर इस पे आपको नहीं लगता कि बड़ा ही एम्बिगुअस स्टैंड है? मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। आपको लगता है कि इससे बेहतर सुरक्षा, रक्षा गौ की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार कर सकती है? आपको ऐसा लगता है? और इसीलिए अगर काशी के संत ऐसा कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इंडिया गठबंधन के इशारे पर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या नजर आता है आपको? मैं समझना चाह रहा हूं संदीप चौधरी। देखिए देखिए पंकज जी, कई चीजें होती हैं। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने आपने वोट हिंदुत्व के मुद्दे पर किसको दिया है, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा हमने जो वोट दिया है उसमें आज सरकार किसकी है, और हमें सवाल सरकार से करना है या हमें सरकार विपक्ष से करना है। और दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित करने का जो काम है, क्या वो प्रदेश सरकार कर सकती है, क्या वो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो वो कर सकती है, या मायावती की सरकार हो वो कर सकती है, या केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जो कई पार्टियों के अलायंस से बनी हुई है वो कर सकती है। कोई भी राष्ट्र का मामला आएगा, राष्ट्रीय पशु घोषित करना हो, राष्ट्रीय पक्षी घोषित करना हो, राष्ट्रमाता गाय को घोषित करना हो, ये काम केंद्र की सरकार ही कर सकती है। उसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता भी आपने दिखाया वो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अविमुक्तेश्वरानंद जी को उनका सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे संतों का सपोर्ट भी मिल रहा है। जो संत कभी बीजेपी के साथ होते थे उन लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। जो हमें अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने बैठे हुए भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, जो भक्तगण कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने हाथ उठवा करके ये चीजें क्लियर भी की है कि हम पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन जब से संतों का अपमान होने लगा, जब से छोटे बटुकों की चोटियां खींची जाने लगी, जब से ये कहा जाने लगा कि हम राम को लाए हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो सच में भक्तगण होते हैं, जो सच में भगवान में जिनका विश्वास होता है, वो इस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि कोई व्यक्ति क्या भगवान राम को ला सकता है। क्या हम किसी मंदिर बनाने की प्रक्रिया में शामिल होकर या कहीं मूर्ति स्थापना में शामिल होकर के ये बात कह सकते, इतनी बड़ी बातें जनता को कह सकते हैं पागल बनाने के लिए? तो आज की तारीख में विश्वास कम होता चला जा रहा है। इसके पीछे एक कारण नहीं है, कई कारण है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद जी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और अभी तक सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई है, हो सकता है किसी स्टेज पर जाकर सरकार को लगे कि बहुत बड़ा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, और अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो बात है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है, तो ये चीज मानी जा सकती है। क्योंकि देखिए सरकार बनाने के लिए, वोट बैंक को सेव करने के लिए ये सब चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी हिंदू हैं, वो भी हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी के एजेंडे में भी ऐसी चीजें रही हैं। तो आप ये मत मान के चलिए कि ये दरार कभी मिल नहीं सकती। ये कोई बर्लिन की दीवार जैसी बात में है, बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो इनकी विचारधारा भी मिल सकती है। अभी इलेक्शन में एक साल जैसा है यूपी के, तो अभी देखिए ये चीजें कहां तक जाती हैं और कैसा कैसा रंग लेती हैं। नहीं, पर मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है? आप ऐसा देख पा रहे हैं? देखिए क्योंकि एक बड़ा सीधा सा, आप में बहुत ही गंभीर आरोप है भाई। जो अपने को हिंदुत्व की पैरोकार कहती है, भगवाधारी मुख्यमंत्री हो, और उन पर सीधा ये आरोप लगाया जाए कि आप साबित करिए आप योगी हैं, आप कहिए कि आपके सरकार, आपके राज्य से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, और वो बताते हो आंकड़े के साथ, और ये सारी बातें सभा में की गई। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि कई सारे लोग जो कार सेवक थे वो यहां पहुंचे। अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा मुझे सपा का समर्थक बताया जाता है, लेकिन यहां ज्यादातर भाजपा के लोग हैं।
तो मैं यही पूछ रहा हूं देखिए कि पंकज क्या जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के वोट बैंक, कोर वोट बैंक और जो संत बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं उनमें सीधे तरीके से सेंधमारी करने में कामयाब हो गई? आप ऐसा देख पा रहे हैं? देखिए पंकज जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नेताओं के कहने का तरीका अलग होता है। नेता, आपने सुना होगा, बीजेपी के एक बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये जो कटोगे शब्द इस्तेमाल होता है, ये कहीं ना कहीं सनातन को कहिए, हिंदुत्व वोट बैंक को कहिए, डराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, अगर आपका वोट बटेगा तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर हमारा वोट बट गया तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। उसमें समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, उसमें कांग्रेस भी जीत सकती है, उसमें मायावती भी जीत सकती है। लेकिन यही चीजें देखिए, मायावती की सरकार भी आपने देखी होगी पंकज जी, ये एक समीकरण बेस्ड चीज होता है। जब उनका समीकरण बना, उसमें ठाकुर भी मिले, ब्राह्मण भी मिले, दलित भी मिले, मुस्लिम भी मिले, तो उनका एक कॉम्बिनेशन बना, मायावती की सरकार बन गई। लेकिन अगली बार वो वोट बैंक बटा, लेकिन वो बटने के बाद अखिलेश यादव का समीकरण बना, तो वो समीकरण बना तो अखिलेश यादव की सरकार बन गई। उसके बाद आपने देखा एक अलग तरीके का समीकरण बना, उसमें वोट बैंक अखिलेश का खिसका, वो बीजेपी के साथ जुड़ गया, वो समीकरण बना। तो कभी अखिलेश ने ये बात नहीं कही, अखिलेश यादव जी ने, कि देखिए अगर बटोगे तो कटोगे। ये बात कभी मायावती जी ने नहीं कही कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अगर आप, मेरा हिंदुत्व वोट बैंक बट गया जो 80% माना जाता है, तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। और बीजेपी का वोट बैंक ना बटे, इसके लिए जरूरी है आप ब्राह्मणों को भी खुश रखो, आप बच्चों की चोटियां मत खींचो। आप संत, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, कोई आपसे खुश हो सकता है, कोई आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन चूंकि आप सरकार है, आपके लिए सब बराबर है, आपको सबको बराबर सम्मान देना पड़ेगा। तो ये बॉल जो है, अब फुटबॉल वो सरकार के पाले में है। सरकार देखते हैं उसको किस तरीके से पास करती है, किस तरीके से किक मारती है। चलिए, आपको लग रहा है किस तरीके से किक मारती है, ये सारी बात सही है, लेकिन ये बिल्कुल गौ भक्तों की सभा है। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता शास्त्री जी, गौ भक्तों को सरकार के सामने रख करके एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास है? नहीं पंकज जी, देखिए ऐसा है कि हमारा इसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, पर्सनल हमारा कोई मान अपमान तो नहीं है। क्या स्वार्थ नहीं है तो हमको आप दबाव बना रहे हैं? आप नहीं चाहते ये सर, ये आप योगी के विरोध में नहीं है, लेकिन आप दबाव बना रहे हैं। क्या संत लोग दबाव बना रहे हैं कि गौ हत्या बंद किया जाए, बीफ एक्सपोर्ट बंद किया जाए, ये सारे कारनामे बंद हो? आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि ये सारे आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ही हैं, उनके लोगों के ही हैं, मेरे आरोप नहीं है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये मकसद क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारे पास में, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास में जो भी लोग आ रहे हैं, वह सब इसलिए आ रहे हैं कि गौ हत्या जो है बंद होनी चाहिए। चाहे वो अखिलेश जी, हम उन सबको हम हिंदू मानते हैं, चाहे वो नमाजवादी हैं या समाजवादी, वो एक अलग विषय, राजनीतिक विषय है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव स्वयं गौ पालक हैं, गौशाला उनकी अपनी है, और योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपने गौशाला में आमंत्रित किया गौओं को घास डालने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी जो हमारे पास में लोग आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कांग्रेस वाले भी अगर आते हैं, वह एक राजनीतिक विचार, हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अगर कांग्रेस के व्यक्ति आते हैं, समर्थक आते हैं, विचारधारा के लोग आते हैं, उनका भी स्वागत है। जो भी इस गौ हत्या बंद हो इस आंदोलन में आना चाह रहे हैं, उन सभी का स्वागत। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, भाजपा के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए हमने कोई दरवाजा तो लगाया नहीं है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको भी आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो हम तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं, इनसे ज्यादा उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह, हमें मालूम है कि हिंदू विचारधारा की जो है सरकार है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बात है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने पीछे के किए हुए कर्मों को देखना जरूरी होता है। जिस प्रकार से इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठी बरसाई,
राम भक्तों पर राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां चलवाई गई। उस प्रकार से प्रयागराज में बटुकों के साथ में जो भाजपा की सरकार ने दुर्व्यवहार किया, उनकी चोटियां, ब्राह्मण की चोटी जो शिखा है वो उसकी प्राण होती है, उसको पकड़ करके जो है अपमानित किया गया। एक 80 साल के बुजुर्ग संत को घसीट करके, मुझे शास्त्री जी आप मुझे सुन ले एक मिनट। मैं इसीलिए बीच में रोक रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया, जिनको आप नमाजवादी कहते हैं, तो उन्होंने किया, तो ये बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार में बटुकों का शिखा खींचा गया, क्या ये आपको परेशान करता है, इसलिए अब आप बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि योगी जी से हमारा निवेदन, इसलिए हम बार बार उस पर आग्रह कर रहे हैं कि योगी जी स्वयं एक मठाधीश हैं और गौ पालन के पुण्य प्रताप को वो जानते हैं। जो एक व्यक्ति जानता ही नहीं है, उससे क्या आशा की जा सकती है। लेकिन योगी जी स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, गौशाला चलाते हैं। हमें आशा है कि वह निश्चित रूप से हमारी बात को समझेंगे, हमारी बात को मानेंगे। राष्ट्र माता तो केंद्र सरकार घोषित करेगी, लेकिन राज्य माता उत्तर प्रदेश की सरकार ही घोषित करेगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के निवेदन करने पर ही महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जब कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करेगी? अर्थात वह भी करेगी। पर योगी जी से कोई परेशानी नहीं है, मोदी जी से कोई परेशानी नहीं है। हमारी मांगे जो है उसको पूरी करना चाहिए। अपनी मांग को सरकार के सामने रखना, आंदोलन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।